किसी की रिपोर्ट पूछ लेना। शिंगू बॉर्डर और बादरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। और 700 के आसपास लड़कियां गायब हुई है। कोई आंकड़ा ये आपके पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग के द्वारा सामने आया है या फिर मतलब आपको किसी जैसे ने हम जानकारी गांव में जाते हैं इधर आसपास में, तो लोग कहते हैं कि जो उस समय की ये बेरोजगारी का फायदा उठा के और ऐसे काम करने, गलत काम करने वाले लोगों ने 500-700 लड़कियां गुम कर दी। ऐसे कोई 500 बोल देता है, कोई 700 बोल देता है। कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई स्मैक पी रहा है। ये कहां से आया है नशा? 2021 में जो 1 साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। तो मेरा दोषारोपण कोई ये नहीं था भाई किसानों ने नशा फैलाया या किसानों ने लड़कियां गुम करी। मेरा ये था उस आंदोलन का आफ्टर इफेक्ट था ये, और उस इफेक्ट के कारण ये ऐसी घटनाएं घट गई। किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, उसकी लाश बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी, वो किसान है या कसाई है वो लेते हैं। तो मेरा आंदोलन के आफ्टर इफेक्ट, उसके परिणाम क्या होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने। ना कि किसानों को कहता कि इन्होंने को लड़की गुम कर दी हो, किसी के ऊपर कोई बलात्कार का, कोई मिसबिहेवियर का मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। किसान ऐसा काम करते भी नहीं, ये वो सारे अच्छे घरों के आदमी होते हैं। अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। संसद चल रही है लेकिन हंगामा जो है वो देखने के लिए मिल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ की अगर बात करें तो किसान आंदोलन चल रहा है। शंभू बॉर्डर पर अभी भी किसान बैठे हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद मौजूद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी। जांगड़ा साहब, जिस तरीके से किसान लगातार धरने पर बैठे हैं और जो किसान नेता हैं जगदीश सिंह डल्लेवाल वो भी आमरण अनशन पर बैठे हैं, पहले तो किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे तो देश के प्रधानमंत्री हमारे कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं कि हम सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे। विशेष मांग किसान की एमएसपी की थी। बाकी टेबल के ऊपर आके लोकतंत्र में सारी चीज़ों का समाधान हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम सब दिल्ली मार्च करें, कहीं भी चंडीगढ़ भी बैठ के या दिल्ली भी एक डेपुटेशन के ऊपर तौर पर बैठ के समाधान सब चीज़ों का हो सकता है। कोई भी अपनी मांग करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, और मैं तो कहता हूँ अगर शांतिपूर्वक एक डेपुटेशन लेके कहीं भी सरकार से बात करना चाहें तो कर सकते हैं। उसकी पहल कौन करेगा? क्योंकि किसान आंदोलन, किसान नेताओं ने पिछले दिनों दिल्ली में पीसी की है, सरकार को समय दिया था कि बातचीत जो है हम उन लोगों से की जाए, लेकिन उनसे बातचीत नहीं की गई है। जब उसके बाद उन्होंने आमरण अनशन का रास्ता अपनाया, तो समन्वय बैठाने की कोशिश कौन करेगा सरकार और किसानों के बीच में? आखिर एक सरकार की तरफ से तो किसी किस्म का कोई अवरोध नहीं है। देखिए, जहाँ तक पिछले कार्यकाल का मुझे अनुभव है, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी उस समय कृषि मंत्री थे, कई बार राउंड द टेबल बातें हुई आपस में, लेकिन हर बार किसी न किसी और विषय को अलग से लगा के और वो बातचीत बीच में टूट गई। मतलब मेरा ये है कि सकारात्मक रवैया अपनाते हुए अगर कोशिश करेंगे तो सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं है। उसके लिए दिल्ली मार्च करने की और करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत पूरा एक है, कहीं भी बात बैठ के की जा सकती है। और हरियाणा सरकार देखिए एमएसपी पूरी 24 फसलों के ऊपर दे रही है, किसान को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के ऊपर पूरा वो दे रही है, सब्सिडी दे रही है। और किसी भी किस्म की कोई भी समस्या अगर हमारे देश के किसान को है तो दरवाजे खुले हैं सरकार के। अब प्रधानमंत्री जी ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करवा दिया और पूरी दुनिया को समझा दिया कि मोटा अनाज ही सेहत के लिए सबसे बढ़िया होता है, और भारत मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आने वाला समय बहुत ज़्यादा उज्जवल है, और आज मैं मानता हूँ कि भारत के किसान ने बहुत अथक मेहनत करके भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है। जब 40 करोड़ की आबादी थी, हम छोटे थे, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से गेहूँ आता था, खाने के लिए अनाज पूरा नहीं था। आज 140 करोड़ लोगों को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के बाद भी
80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री योजना के तहत मुफ्त राशन देने के बाद भी हमारा देश जो है ना खाद्यान्न को एक्सपोर्ट कर रहा है। किसान की मेहनत है, सरकार की स्कीमें हैं, दोनों ने मिलकर काम किया है। तो अब प्रधानमंत्री जी सीधा कह रहे हैं किसानों को कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन उस खाद्यान्न की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम एक आंदोलन और चाहते हैं। उसके लिए प्राकृतिक खेती अपनानी होगी, उसके लिए भारी पैमाने पर सब्सिडी देने की किसान को पेशकश की है। प्रधानमंत्री जी ने पेशकश की योजनाएं बनाई हैं, कोई भी किसान अपना सकता है, उसके लिए बहुत बड़ा बजट तैयार किया है। तो सारी बातों के ऊपर सकारात्मक रुख अपनाते हुए बात करें, ऐसी कोई बड़ी समस्या कोई है नहीं, लेकिन फिर भी समझता हूँ कैसे कौन बीच में ऐसे आदमी हैं जो वार्ता करना नहीं चाहते या सकारात्मक रुख अपनाना नहीं चाहते, वो तो उनको सोचना पड़ेगा। लेकिन किसान दिल्ली आते हैं तो हरियाणा बॉर्डर पर उनको रोक लिया जाता है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। क्या नाराजगी इससे किसानों में नहीं बढ़ती है? देखिए, बात ये है, पहले जो किसान धरना चला काफ़ी लंबे समय तक, उसमें जो कुछ हुआ वो पूरे देश के सामने, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। सरकार नहीं चाहती इस किस्म की स्थिति बने, और करनी भी नहीं चाहिए इस किस्म की स्थिति कि हमारे देश के किसान राजधानी के चारों तरफ बैठे रहें और उससे पूरी दुनिया में गलत संदेश जाए। तो दिल्ली आना जत्थों के रूप में ज़रूरी नहीं है। जो जिम्मेदार आदमी किसान संगठन तय करें, वो 2 आदमी भी आके काम कर सकते हैं, 3 आदमी कर सकते हैं, 5 आदमी कर सकते हैं, सरकार के साथ बैठ के, और उस बात का निर्णय हो सकता है। अच्छा, एक बयान लगातार आपका वायरल हो रहा है कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो आसपास की 700 लड़कियां जो है वो गायब हुई थी। क्या पूरा बयान था अगर बात करें तो आपसे? देखिए, कल महम के अंदर पिराई सत्र शुरू हो रहा था, 35वां पिराई सत्र शुगर मिल का। मैं और हमारे सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा जी उसमें थे। ये मेरा 1 घंटे का लगभग का लेक्चर है, इसमें मेरा कोई बयान नहीं है, आधिकारिक बयान नहीं है। मैंने उस भाषण में ये कहा था, देखिए, देश के किसान ने देश को जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के किसान का बहुत बड़ा योगदान है, स्वागत योग्य है। और अब देश के किसान को प्रधानमंत्री जी की ये प्राकृतिक खेती की नीतियों के ऊपर आना चाहिए, मिलेट के ऊपर आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा दे के स्वदेशी उत्पाद, हमारा लिक्विड नैनो यूरिया का आविष्कार हुआ है, जो 3 बैग का 1 बोतल काम कर देगी, स्वदेशी होगा, जिससे देश में सब्सिडी भी बचेगी और विदेशी मुद्रा भी बचेगी। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक मामला है पिछले आंदोलन में, मैंने उसका आफ्टर द इफेक्ट क्या होता है किसी आंदोलन का, कि उसका बाद का प्रभाव जो होता है, परिणाम होता है, उसके विषय में चर्चा की थी कि लंबे समय तक धरना चला तो सैकड़ों फैक्ट्रियाँ कुंडली बॉर्डर के आसपास की बंद होगी, सैकड़ों फैक्ट्रियाँ बहादुरगढ़ के आसपास की बंद होगी। और ऐसे समय में बेरोजगारी का फ़ायदा उठा के ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोगों ने फ़ायदा उठा लिया और कितनी लड़कियों को पता नहीं कहाँ भेज दिया। तो इस किस्म का फ़ायदा लोग उठाते हैं बेरोजगारी का। आज भी तो झारखंड से, बिहार से, गरीब प्रदेशों से यहाँ दिल्ली ले आते हैं ट्रैफिकिंग करके नौकरी के नाम के ऊपर। तो मेरा संदर्भ ये था, और इसी संदर्भ में मैंने कहा था कि उसी का फ़ायदा उठा के शासन और प्रशासन तो सारा किसानों को संभालने में लगा रहा। और क्योंकि पंजाब में पहले से नशा था, और इस किस्म के लोगों को सप्लाई चेन के लोग कांटेक्ट करते हैं। अब वो इधर आए सप्लाई वाले, तो सप्लाई वाले को तो मार्केट चाहिए। अब उनको हरियाणा की मार्केट मिल गई। शासन प्रशासन किसान आंदोलन के अंदर उलझा हुआ था और शांति व्यवस्था बढ़ाने के लिए लगा हुआ था, और ऐसे का फ़ायदा उठा के, और जो ड्रग सप्लायर थे वो हरियाणा में भी अपना नेटवर्क फैला गया। उसके बाद हरियाणा में भी नशा फैल गया। तो मेरा दोषारोपण कोई ये नहीं था भाई किसानों ने नशा फैलाया या किसानों ने लड़कियां गुम करी। मेरा ये था कि उस आंदोलन का आफ्टर इफेक्ट था ये, और उस इफेक्ट के कारण ये ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई। तो भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें, इसलिए हमारे किसान भाई बजाय इस किस्म का आंदोलन करने के शांति से अपनी बात करके, सरकार से वार्ता करके अपने बात का निराकरण करें। क्योंकि चर्चा यही हो रही है कि रामचंद्र जांगड़ा ने इस तरीके का बयान दिया और 700 के आसपास लड़कियां गायब हुई है। कोई आंकड़ा ये आपके पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग के द्वारा सामने आया, या फिर मतलब आपको जैसे हम गांव में जाते हैं इधर आसपास में, तो लोग कहते हैं कि जी उस समय की ये बेरोजगारी का फ़ायदा उठा के और ऐसे काम करने, गलत काम करने वाले लोगों ने 500-700 लड़कियां गुम कर दी। ऐसे कोई 500 बोल देता है, कोई 700 बोल देता है। और वो जो रोजगार के नाम के ऊपर इधर आज भी सुनते हैं आप, रोजाना अखबारों में खबरें आती हैं कि झारखंड से बहका के ले आए,
रोजगार के नाम पर यहाँ पर लिया है, यहाँ पर दूसरे काम में लगा दिया, उनको बंधुआ मजदूर बना दिया। तो इस किस्म का जब लैंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है और शासन और प्रशासन पूरा उसमें उलझ जाता है, तो इस किस्म के लोगों को मौका मिल जाता है और वो इस बात का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मेरा आंदोलन के आफ्टर इफेक्ट, उसके परिणाम क्या होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने। ना कि किसानों को कहता कि इन्होंने को लड़की गुम कर दी हो, किसी के ऊपर कोई बलात्कार का, कोई मिसबिहेवियर का मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। किसान ऐसा काम करते भी नहीं, ये वो सारे अच्छे घरों के आदमी होते हैं। तो मैंने तो कहा था आंदोलन के कारण इस किस्म का फ़ायदा उठाने वाले ने ये काम कर दिखाया। उन्हीं लोगों ने नेटवर्क फैला दिया नशे का, क्योंकि शासन प्रशासन तो उसमें लैंड ऑर्डर में उलझा रहा और उनको फ्री हैंड मिल गया, रास्ता मिल गया, फ्री जगह मिल गई और उसके बाद हरियाणा में भी नेटवर्क फैला दिया, नशा फैल गया। तो इस किस्म की बातें थी और कोई किसान के ऊपर आरोप नहीं था। उस आंदोलन के कारण जो घटनाएं घटी उसका मामला था। तो बिल्कुल ये थे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।